हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट टॉपिक जो सेट्स है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और उस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। इन चैप्टर्स में किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है और इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन या फिर इसका यूज़ बहुत सारे टॉपिक्स में आगे आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो टर्म्स है इस टॉपिक में, वो टर्म्स दूसरे टॉपिक्स में बहुत अधिक फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे, तो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, क्या होता है सेट्स। तो इसका डिफिनेशन वाइज जो देखा जाए, a collection of well-defined objects called a set. A collection of well-defined objects. यहाँ पे जो की टर्म है that is well-defined, इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स है जिसका हम लोग कलेक्शन ले रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके डिफिनेशन में बहुत क्लैरिटी नहीं होगा। इस कीवर्ड को एक तो एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है। जैसे मैं बोलूं vowels of इंग्लिश अल्फाबेट। तो vowels of इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो क्लियर है ना, उसमें कोई इफ एल्स नहीं है। आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू। तो वॉवेल्स का कलेक्शन एक सेट हो गया। सेकेंड, नेचुरल नंबर लेस देन 7। नेचुरल नंबर लेस देन 7 क्लियर, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये भी एक सेट है। अब आप सोच सकते हैं कि वेल डिफाइंड क्या नहीं है ना। अगर मैं बोलूं टॉप 5 मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया के 5 सबसे महान गणितज्ञ। तो अब यहाँ पे जो सबसे महान वाला टर्म है वो थोड़ा चीज को अनलॉक कर दे रहा है यहाँ पे। क्यों? आप सबसे महान गणितज्ञ किसको कहोगे? नहीं कह सकते, सबका अपना अपना योगदान है। आर्यभट्ट, यूक्लिड, ठीक है, पाइथागोरस, वेरियस मैथमेटिशियंस हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि ये सबसे अधिक अच्छे, ये उससे कम। तो यहाँ पे जो टर्म है यहाँ इस वाले में वो क्लियर नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं हो सकता। ओके, अब यहाँ
भारत में नदियों का एक समूह है, ठीक है, जितने रिवर्स हैं उन सबका नाम अगर लिखना हो तो क्या ये एक सेट होगा या नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो वेल डिफाइंड है ना। अब ऐसा नहीं है कि आज 5 नदी है कल 6 हो गए, ये नहीं, जो एग्जिस्टिंग है वो रहेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसका नंबर जो है थोड़ा अधिक हो जाए, है ना, लेकिन जो भी है वो वेल डिफाइंड है नदियाँ। तो इस तरीके से हम लोग ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब समझते हैं कि जिसकी चीज़ का हमें कलेक्शन करना है दैट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है, देन दैट कलेक्शन विल बी कॉल्ड सेट्स। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें कुछ नंबर सिस्टम्स है जो वो भी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, है ना। तो ये जो नेचुरल नंबर हम बोलते हैं तो नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तब तक अप टू इन्फिनिटी। नंबर्स बहुत बड़ा है बट वो पूरा का पूरा वेल डिफाइंड है। तो उन सबको एक बार देखते हैं कि उन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और होता क्या है। तो अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। नेचुरल नंबर्स को के सेट को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता क्या है भाई? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। थर्ड वन इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल आइदर कैपिटल I और Z। किसी बुक में कैपिटल I को यूज करता है, किसी बुक में Z को यूज करता है। इंटीजर्स ये क्या होता है? 0 +1 या फिर -1, +2 या फिर -2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स are represented by capital Q। क्या होता है? नंबर इन द फॉर्म, आप लोगों ने पढ़ा है P/Q where Q is not equal to 0। And one more thing, as CF of PQ is equal to 1, ठीक। ये रैशनल नंबर, इसमें कुछ हो सकता है 1/2 -1/3 एंड सो ऑन। ये सब चीजें आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। फिर से एक बार क्विक रिवीजन। इरेशनल नंबर्स, इसके सेट्स को लिखते हैं Q to the power कॉम्प्लीमेंट Q to the power C। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स विद आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। एग्जाम्पल 2 2 3 5 so 6। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ओके, रियल नंबर होता क्या है कि अगर सारे रैशनल इरेशनल को मिला दो तो पूरा जो हो जाएगा वो
रियल नंबर हो जाएगा। रैशनल प्लस या फिर एक नंबर सिस्टम बना दो, नंबर लाइन, इसमें माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जितने भी नंबर कोई ब्रेक एकदम कंटिन्यूसली, वो सारा कहलाएगा रियल नंबर। जैसे देखो नेचुरल नंबर की जब बात करते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, सो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इन बिटवीन 2 एंड 3 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। होल नंबर 0 से शुरू हो जाता है। इंटीजर्स की बात करोगे -2 -1 0 1 2 3, इन बिटवीन दिस कोई नंबर नहीं है। लेकिन जब रियल नंबर की बात करें तो सब सारा नंबर इन बिटवीन 0 to 1 जितना रैशनल इरेशनल नंबर हो सकता है, सब का सब यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है इसमें। 0.1 0.2 0.0001 एंड सो ऑन, इसको हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि ये कैपिटल एन क्या करता है, रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करता है। होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू, इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर कैपिटल क्यू, इरेशनल नंबर क्यू के पावर सी, रियल नंबर कैपिटल आर। ओके, ये तो हो गया ये नंबर सिस्टम। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं इससे इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, है ना। काफी आसान सा टॉपिक है ना, बहुत ही आपको आसान लगने वाला है, लेकिन इसके टर्म्स को याद रखना है क्योंकि दूसरे चैप्टर्स में इसका टर्म्स खूब यूज होने वाला है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रोस्टर मेथड, या फिर इसको कहते हैं टेब्यूलर मेथड। And the second one is set builder फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड, सेकंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। अब इन दोनों को एक एक करके देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में लिखा कैसे जाता है। फर्स्ट roster method. In this method, all elements of a set are listed within a curly bracket and each element is separated from other by
In this method, all elements of a set are listed within a curly brackets and each element is separated from other by comma. One more thing इसमें ध्यान रखना है, no element is repeated. किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है. Order of एलिमेंट डजंट मैटर. कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में किसको लिखे हैं, वो मैटर नहीं करता है. इस चीज को एक एग्जांपल समझते हैं, देन इट विल बी क्लियर फॉर यू. एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7. एक नेचुरल नंबर का सेट लेना है. कितना नेचुरल नंबर? 7 से छोटा. लिखता हूँ अब यहां समझने की कोशिश कीजिए. सेट के एलिमेंट नेचुरल नंबर लेस देन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उन सब को लिख देना है. यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड. जितने भी एलिमेंट हैं सबको लिख देना है. एलिमेंट्स क्या भाई, ये यहाँ पर जो लिखा है हमने, ये सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं. ठीक. अब हर एक एलिमेंट को करली ब्रैकेट के बीच में लिख दिया हमने और प्रत्येक एलिमेंट को एक दूसरे से कॉमा लगा करके अलग कर दिया. ओके, ये हो गया. अब बोलोगे कि यहाँ पे ये क्या लिखे हैं यार, तो ये इस सेट का एक नाम हो गया. मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, अब बी लिख सकते हो कैपिटल एक्स. तो जनरली जो सेट का नाम लिखते हैं वो हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. ये नेम ऑफ सेट, नेम ऑफ सेट कि भाई एक सेट ए है, दोज एलिमेंट्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक. सब एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया, सबको कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख दिया. ये तो बात. फिर यहाँ पे एक बात है कि नो एलिमेंट्स इज रिपीटेड. यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है. चलो इस वाले दूसरे एग्जांपल में ये चीज अधिक क्लियर होगा. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर. मीन्स अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 2, 1, 4, 5, 6, 3, सबका ऑर्डर उल्टा पुल्टा कर दिया, तो उससे क्या है कि ये सेट बदलना नहीं है. यहाँ पे भी वही सेट है. ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं तब भी इस सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक. अब इसमें कुछ और चीजें हैं. आपने देख लिया कि करली रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं. जितने एलिमेंट्स होते हैं सब के सब एलिमेंट को यहाँ पे लिस्ट कर देना है, लिख देना है और हर एक एलिमेंट को एक दूसरे से कोमा लगा करके सेपरेट कर देना है. अब देखो 1 इस वाले सेट ए का एलिमेंट है भाई, 2 भी है, 3 भी है. इस चीज को लिखते कैसे? अगर आपसे पूछे कि 1 is 1 an element of set A? Yes, it is. Is 7 an element of the set A? No. तो सेंटेंस में ना लिख करके इस चीज को अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? तो यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या 1 सिंबल का नाम बिलोंग 1 बिलोंग्स टू सेट ए. यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट 1 बिलोंग्स टू, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या
1 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, इस सिंबल का नाम बिलोंग्स टू, बट इसको अगर पढ़ना हो तो पढ़ोगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, या 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, ये सिंबल ऐसे सी बनाना है, यहाँ पे एक लाइन बिलोंग्स टू। फिर सिमिलरली 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 7 बिलोंग्स टू सेट ए, 7 इस सेट में है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस कर दिया, दिस मीन्स वॉट, इस सिंबल का मतलब डज नॉट इसका मतलब क्या? 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट हमें लिखना है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एलिफेंट। A set of all letters of the word elephant means एलिफेंट में जितने भी लेटर हैं उन सब का एक सेट बनाना। ठीक, तो सबसे पहली बात सेट का नाम दो, कुछ भी लीजिए अपने मन से नाम, जो कैपिटल लेटर। अगर दिया हुआ हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से, सपोज एक्स, सेट का नाम। एक्स के एलिमेंट क्या होंगे भाई? तो इस एलिफेंट में जो जो लेटर यूज हुआ है वो सब E, L, E, E, L, ठीक, यही सारा लेटर्स यूज हुआ है, E, L, E, P, H, A, N, T। ओके, हमने लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन पे आओ, नो एलिमेंट इज रिपीटेड। कोई भी एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में 2 बार नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे देखो ई मैंने 2 बार लिख दिया है, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। हमें क्या करना है, एक ही ई लिखना है, भले ही आपके पास कितना भी हो, कोई भी लेटर या फिर डिजिट अपने आप को कितनी भी बार रिपीट कर रहा हो, लेकिन उसे लिखना है एक ही बार। ओके, इस चीज़ को एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मान लो कोई बोले एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 1 3 4 5, ठीक, यहाँ देखो 1 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये रोस्टर फॉर्म में होगा 1 3 4। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। ठीक, कोई भी एलिमेंट एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा, सब एलिमेंट बस एक ही बार आना है। ठीक, ऑर्डर कुछ भी कर लो, इस चीज़ को अगर चाहो आप ऑर्डर बदल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन लिखना है उसे एक ही बार। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड या फिर फॉर्म। सेट बिल्डर, इसमें हम लोग सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इस मेथड
instead of listing all elements of a set, their common characteristics are written. सेट्स के एलिमेंट को ना लिख करके उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सेम उसी वाले एग्जांपल को देखो यहाँ पे भी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर मेथड में। तो किस तरीके से इसको लिखेंगे ऐसे, ए एक सेट है जिसका एलिमेंट x है। x क्या है भाई? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। देख ये जो सेट हो गया यहाँ पे कैसे, ये सेट नेम जो भी नाम है इसका ये लिख दिया हमने यहाँ पे। दिस इज योर एलिमेंट एंड दिस इज characteristics of elements। ठीक, बहुत बार ये सिंबल या फिर सीधे सीधे से बना। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हो वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ए एक सेट है, ठीक, ए एक सेट है भाई, उस सेट का एलिमेंट क्या है? तो x है। ए एक सेट है जिसका एलिमेंट x है। ये तो हो गया x। तो x जैसे मान लिया कि फलाना x, तो वही x हो गया ये। अब x के बारे में बताना पड़ेगा आपको कि x है क्या। x तो आपने मान लिया, चलो ठीक है, ये सेट जो है उसका एलिमेंट x है। x क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। व्हाट इज x? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो बहुत सारा होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? लेस देन 7 और कंडीशन, एंड x इज लेस देन 7। तो वी हैव सेट a whose element is x and x belongs to n and x is less than 7। तो बताओ ये सारा चीज यहाँ पे हो गया। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 को लिखने के बदले हमने यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक को हमने मेंशन कर दिया। तो ये हो गया सेट बिल्डर मेथड। ठीक, अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। इसको मैं फिर से एक बार फ्रेश से लिख दे रहा हूँ ना। हियर वी हैव सेट A whose elements are x belongs to natural number and at the same time x is less than 7। तो ये जो क्वेश्चन था उसको हम लोग इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना तो यहाँ पे अपने पास दो एलिमेंट है, +2 एंड -2। उसको हमने लिख दिया -2 +2। सेट बिल्डर में लिखना है सेम चीज को। कैसे लिखेंगे? ए का एलिमेंट क्या है भाई? x क्या है? x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो x सेटिस्फाई करेगा वही x यहाँ पे हो जाएगा। ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा। ठीक, तो अब जो आपके पास बुक्स है जो भी हो उसमें आप लोग देखिएगा कि सेट का जो पहला चैप्टर है वहाँ पे कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कलेक्शन सेट है नहीं है,
फिर उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर में लिखना, एक दूसरे में कन्वर्ट करना, है ना, कि रोस्टर से सेट बिल्डर से रोस्टर एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें शुरुआती क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसमें बहुत तरह के सेट्स हैं, सबको एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड तो ये फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स क्या है कि जैसे कोई भी सेट्स लिख रहे हैं तो उसमें अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्स होता है, ठीक। तो अब किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 7 अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो उस वाले सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स था 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, ओके। एलिफेंट वाले में जैसे आपने एलिफेंट वाला सेट देखा तो ELPHANT, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट, ओके। तो अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल फाइनाइट, उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। दूसरा इनफाइनाइट सेट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग नहीं काउंट कर सकते, है ना। जैसे कि अगर बोल दिया जाए सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो कितने नेचुरल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। वहाँ पे हम लोग एक पार्टिकुलर डिजिट नहीं बता सकते कि भाई इतना अपना है ना, कि 1 लाख नेचुरल नंबर 2 लाख नहीं बता सकते, बहुत सारा वहाँ पे काउंटिंग नहीं किया जा सकता कि कितना है, तो वो इनफाइनाइट सेट्स हो गए, ठीक। तो बस यहाँ पे वही है, यहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हो तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। इसका रिवर्स या फिर मतलब उल्टा, जहाँ पे नॉन काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, ठीक। तो वो हो गया इनफाइनाइट सेट। ये इसका एग्जांपल ये समझ सकते हो आप। इसमें एग्जांपल में अगर लिख दूं मैं सिंपली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। नल सेट, नल सेट इसका एक और भी नाम है वाइड सेट, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। तीनों का मतलब एक ही होता है। ये होता क्या है, सेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है उसमें, is called a null set, okay। example, अच्छा एक और बात, it is denoted by 0 लिख करके एक लाइन, ग्रीक सिंबल है 5
PHI पढ़ते हैं FI5। ओके, इट इज नोटेड बाय 5। इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये नल सेट होता क्या है। तो अगर मैं बोलूं ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में जो नेचुरल नंबर है उसका सेट। तो बताओ 1 और 2 के बीच में क्या नेचुरल नंबर होता है? कुछ नहीं। इन बिटवीन 1 and 2 we don't have any natural number. So this is an example of empty set. एक और तरीका, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिख दो आप और कुछ लिखो ही नहीं उसके बीच में, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हाँ, अच्छा, बहुत बार इसमें नहीं कंफ्यूज होना है कि कर्ली ब्रैकेट के बीच में फाई लिख दिया, ये नल सेट का को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। क्यों? यहाँ पे ये फाइव एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, है ना, तो फिर ये नल सेट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, या तो सिर्फ फाइव या सिर्फ ये एम्प्टी ब्रैकेट्स। ओके, अगर फाइव को इस ब्रैकेट के बीच में रख दिए तो फिर वो नल सेट नहीं होगा। इस बात का एकदम ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, दूसरा एग्जांपल, कुछ भी लिख लेते हैं, सेट ऑफ solutions of x square minus 3x plus 2 equal to 0 which are greater than set of solutions of x square minus 3x plus 2 equal to 0 which are greater than, मीन्स इस वाले इक्वेशन का वैसा सॉल्यूशन का सेट जो कि 3 से बड़ा है। तो अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th में सबको आपने सॉल्व किया है, 9th में। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा भाई, x इक्वल्स टू 1 and 2। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि वैसे सॉल्यूशन का सेट जो कि 3 से बड़ा हो, कोई है ही नहीं, तो ये किस तरह का सेट हो जाएगा, नल सेट। a इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहे, हम लोग पढ़ते हैं। अपने टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस आसान सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।